ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही टेंशन वाली होती है। हमको हर महीने उम्मीद रहती है कि इस महीने हमारा ओव्यूलेशन सही से होगा और हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इस दौरान हमको क्या है, तमाम तरह की तनाव हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की सारी गाइडलाइन बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जो लोग नेचुरल कंसीव करने की ओर है उन लोगों के लिए तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो लोग IVF IUI की जर्नी फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, भले ही उनका IVF और IUI हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया तो आपके अंदर ही हो रही है ना। तो आपको भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए एंजाइटी स्ट्रेस से दूर रहना है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सहायक हो सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके अलावा आप लोग और भी जैसे मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या आपको मेरे से कुछ टिप्स चाहिए तो आप ज्वाइन बटन से चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेरे इस चैनल के आप सदस्य बन सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसमें दी गई बातों को फॉलो करें। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग जो ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक का जो टाइम होता है उसमें इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि अगर उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो भी रहा होता है तो वो प्रॉब्लम में आके और पीरियड आ जाता है और हमारी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो समाप्त हो जाती है। फिर हमको दोबारा से अगले महीने वही कहानी दोबारा दोहरानी पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की सारी चीज़ों को डे बाय डे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको आप फॉलो करिए, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ये प्रेगनेंसी इसी माह रुकेगी, आपको दो वो पिंक मैजिकल लाइनें इसी माह दिखाई दे। प्रेगनेंसी की इस जर्नी में हमें सबसे पहले हमारी फर्टाइल विंडो को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्टाइल विंडो को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने डे 1 से लेकर डे 28 तक की जो पूरी डे बाय डे घटनाएं हैं उनको हम कैसे देखते हैं, उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग के जो डे होते हैं उसमें हमारा फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, बीच के दिन में ये बाहर निकलता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसी को हम फर्टाइल विंडो के रूप में जानते हैं। तो जब हमारा D1 होता है तब हमारा पीरियड चल रहा होता है, लेकिन ओवरी में हमारा अंडा तैयार हो रहा होता है। ओवरी क्या करती है, उसी में से एक स्वस्थ अंडे को चुनती है और रिलीज कर देती है। ये अंडा बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और अपने लिए स्पर्म का वेट करता है। इस दौरान आपने रिलेशन मेंटेन किया होता है तो स्पर्म आता है और आके उससे मीट करता है। उस दौरान इस अवस्था को हम जाइगोट वाली अवस्था कहते हैं। ये जाइगोट कुछ टाइम तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उसके बाद नीचे धीरे धीरे सरकता हुआ ये यूट्रस में आता है। इस अवस्था को हम ब्लास्टोसिस की अवस्था कहते हैं। उसके बाद ये जो एग होता है, एग और जो स्पर्म आपका मीट कर जाता है, जाइगोट जो ब्लास्टोसिस की अवस्था में होता है वो नीचे जाके आपकी यूट्राइन लाइन से चिपकने की कोशिश करता है, मतलब उसमें गड्ढा करके और उसमें धंसने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को ही हम इम्प्लांटेशन का टाइम कहते हैं। आपको क्या करना है, यही वो टाइम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइम को हमको संभालना है। आप इसी टाइम पे क्या करते हैं कि स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है और जो इम्प्लांटेशन आपका जो एग हो चुका होता है इम्प्लांट, वो आपके स्ट्रेस और तनाव के कारण दोबारा पीरियड में बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस दौरान अपना विशेष ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लेटे रहना है, आराम ही करना है, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है, पर आपको तनाव कम करना है। तनाव को अपने जीवन से उस वक्त पे दूर रखना है। अब आप सोचेंगे ये कैसा होगा, तो ये देखिए, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करने ही होंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप उस दौरान ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप वर्किंग है तो आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम ही कर रहे हैं, हमको
इम्प्लांटेशन का टाइम है, हमको आराम करना है, नहीं। आपको चीज़ों पे ध्यान देना है। मतलब आप अपने रूटीन को फ़ॉलो कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आराम से चलाइए। अगर आप दौड़ने भागने वाला काम कर रहे हैं तो धीरे कीजिए। आप उस दौरान अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखिए, मतलब प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका तनाव कम होगा। इसके साथ-साथ आपको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, शुरुआती दिन से लेकर आपको अनार चुकंदर का जूस पीना है, ताकि आपकी एंडोमेट्रियस की लाइन है वो अच्छी बने। इसके साथ में आपको मोटे अनाजों का प्रयोग करना है। ये आपकी क्या है, गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे एक्टिव रहते हैं और आपके इम्प्लांटेशन को ये सक्सेस करने के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। इस दौरान आपको क्या करना है कि आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान देना ही है। इसके साथ-साथ आपको ये ध्यान देना है कि हमारे को क्या-क्या न्यूट्रिशन अभी चाहिए, जिससे हमारा जो इम्प्लांटेशन सही रहे और हमारे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए, इस दौरान आपकी बॉडी को ज़िंक की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट में केले का इंक्लूड ज़रूर करना है, केले को। इसके साथ में आप कद्दू के बीज खा सकते हैं, नहीं तो आप क्या है, मिक्स सीड आते हैं, उसको थोड़ा करके 1 चम्मच आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ क्या है, आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपके इम्प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, आपको सीज़नली फ्रूट्स का उपयोग करना है, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब में पर्याप्त फॉलेट होता है, आयरन होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही सहायक होता है। इसके साथ-साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर डॉक्टर द्वारा सप्लीमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इसको समय पे लीजिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखिए। आपको इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि आपके जो यूटेराइन फंक्शन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता रहता है। इसके साथ-साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान आपका सर्वाइकल म्यूकस अच्छा बनना चाहिए। जब आपकी बॉडी में सर्वाइकल म्यूकस अच्छा होता है, तो ये आपकी बॉडी में पहुँचने वाले स्पर्म को सही से मूव देता है, जो कि आसानी से यूट्रस के अंदर मूव कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट्स पे ध्यान देना है, विटामिन सी रिच फूड्स को लेना है और आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम इनका प्रयोग तो करना ही है, ताकि ये आपके सर्वाइकल म्यूकस को अच्छी तरीके से बनाए, जिससे क्या है, आपकी जो आप जब रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म मूव है वो अच्छे से हो जाए। इसके साथ में आपको क्या करना है कि आपको दूध ज़रूर लेना है। दूध में आप ड्राई फ्रूट्स डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप उसमें खजूर, बादाम, अखरोट इस तरीके की चीज़ों को डाल के इसका उपयोग कीजिए। ये आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करेंगे। इसके साथ-साथ आपको क्या है, तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर तनाव लेंगे तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो आपके इम्प्लांटेशन को ये फेल कर सकता है। तो आपको क्या है, तनाव से बचना है। मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साथ में आप बुक रीडिंग कीजिए, डायरी लिखिए। आपको जो उचित लगे तनाव को दूर करने के लिए वो कीजिए। अच्छे लोगों से बातें कीजिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये सब चीज़ें को आप देखिए फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इसी माह सक्सेस होने के चांस है। ये सब चीज़ों को आप लगातार, अगर देखिए 1 महीने में इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 2 महीने में डेफिनेट इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी रहेगी तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी और एग की क्वालिटी अच्छी है तो स्पर्म और एग जब मीट करते हैं तो वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही मीट करते हैं और वो आगे कभी बढ़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए और आप देखेंगे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है ज़रूर सक्सेस होगा। इसके साथ-साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप इस दौरान जंक फूड, कोला, ज़्यादा कैफ़ीन, मैदा, शक्कर इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके इम्प्लांटेशन को ख़राब कर देती हैं। अगर आपका गर्भ रुक भी रहा होता है तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ाती हैं और आपकी बॉडी को पूरी तरीके से गड़बड़ कर देती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को भी डाउन कर देती है। तो आप इनसे दूर रहें। इसके साथ-साथ आप अपनी नाभि में
कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। ये आपकी जो बॉडी है उसको पोषण देगा। जिन लोगों के पैर ठंडे रहते हैं वो अपने पैरों की मालिश करें और अपने पैर के तलवों को गर्म रखने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि पैरों में मोजे वेयर करें और स्लीपर के साथ में ही आप चलें। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है इसी माह ही पॉजिटिव ज़रूर आएगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं तो हर चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।